पहाड़ों में एक कहावत है, पहाड़ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। लोकेश को यह कहावत पता थी, लेकिन उस सुबह साइकिल पर बैठकर स्कूल जाते वक्त उसे यह याद नहीं था। काश याद होती। नैनीताल से 10 कोस दूर एक गांव था, गंभीरा। न बड़ी इमारतें, न चौड़ी सड़कें, न शहर का शोर, बस पहाड़ और 50 घर। उस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, हर दरवाजे की कहानी पता थी, हर घर का दुख पता था। और गंभीरा के सबसे छोटे घर में एक औरत रहती थी, अकेली। उसके पति गुजर गए थे। बेटा था लोकेश, 15 साल का, पढ़ने में होनहार, हमेशा क्लास में पहला। माँ ने अकेले पाला था। तू पढ़ ले मेरे लाल, बाकी सब मैं देख लूंगी। लोकेश यह सुनता था और मन ही मन सोचता था, बड़ा होकर माँ को कुछ नहीं करने दूंगा, सब मैं करूंगा। उस सुबह परीक्षा थी। लोकेश सुबह जल्दी उठा था, किताब खोली, बंद की, फिर खोली। माँ, आज परीक्षा है, मैं निकलता हूँ। माँ रसोई में थी, चाय बना रही थी। रुक, चाय पीकर जा। नहीं माँ, देर हो जाएगी, दोस्तों से मिलना है पहले। 2 मिनट लगते हैं चाय पीने में। लोकेश बैठ गया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। अच्छे से दे आना। हाँ माँ। ठंड है, मिर्जई ठीक से पहन। माँ, मुझे पता है। मुझे पता है तुझे पता है, फिर भी बोल रही हूँ। लोकेश मुस्कुराया, साइकिल उठाई और निकल पड़ा। पूस के महीने की सर्दी थी। बर्फबारी के बाद हवा और निर्दयी हो गई थी। लोकेश की पुरानी मिर्जई के सुराखों से ठंड सीधे हड्डियों तक उतरती थी, लेकिन लोकेश को परवाह नहीं थी। वो कुमाऊनी गीत गुनगुना रहा था, साइकिल तेज चला रहा था। पहाड़ी ढाल पर से उतरते वक्त हवा से होड़ लगा रहा था। सूरज की लालिमा पहाड़ों पर फैली थी, चिड़िया बोल रही थी। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। स्कूल से 2 कोस पहले एक तीखा मोड़ था। लोकेश इस मोड़ को जानता था बचपन से। साइकिल थोड़ी तिरछी करके मोड़ लिया और रुक गया। सड़क के बीचों बीच एक काला नाग फण फैलाए, स्थिर, आंखें सीधे लोकेश पर। सड़क संकरी थी, नाग के बगल से निकलना था। उसने सांस रोकी, धीरे से साइकिल आगे बढ़ाई। नाग घबराया और पूरी ताकत से हमला किया। लोकेश ने साइकिल सड़क से नीचे मोड़ी, यही एक रास्ता था, लेकिन नीचे ढलान थी, खड़ी, गहरी। साइकिल का संतुलन बिगड़ा। नहीं नहीं नहीं। और लोकेश लुढ़कने लगा। पत्थर, झाड़ियां, मिट्टी, आसमान। नहीं 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 नहीं। शरीर में ऐसा दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर एक देवदार का पेड़, ढम, और अंधेरा। होश आया तो ढोल की आवाज थी, अजीब ढोल, बेसुरा, भारी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। और उससे भी अजीब गीत, ऐसी भाषा जो लोकेश ने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मैं कहाँ हूँ? अंधेरा था, घना, पूरा। ये कौन सी जगह है? यहाँ कैसे आया? आज तो परीक्षा है, मुझे जाना है। तभी एक दरवाजा खुला। बाहर से इतनी रोशनी आई जैसे किसी ने सूरज को उस दरवाजे के बाहर बांध दिया हो। आंखें चौंधिया गईं। 2 आदमी अंदर आए। लोकेश ने उन्हें देखा और देखता रह गया। गहरे काले रंग के, पत्तों और छालों के कपड़े, जैसे किसी दूसरे युग से आए हों, आदि मानव जैसे। और उनकी आंखें लाल, गहरी लाल, जैसे भट्टी में जलते कोयले। उन्होंने लोकेश को बाजुओं से पकड़ा। छोड़ो, दर्द हो रहा है, सुन रहे हो? छोड़ो। उनमें से एक ने रुककर लोकेश की तरफ घूर कर देखा। वो लाल आंखें। लोकेश की आवाज गले में ही रुक गई। उसे घसीटते हुए बाहर लाया गया। बाहर भीड़ थी, बच्चे, औरतें, मर्द,
सब वैसे ही काले, पत्तों के कपड़े, अजीब गहने, और एक भी बुजुर्ग नहीं। सब उसे देख रहे थे जैसे किसी मेले में कोई नई चीज आई हो। उसे एक पिंजरे नुमा कमरे में बंद कर दिया गया। बांस का फूस की छत आर पार दिखता था। पास में मिट्टी के 2 पात्र रखे थे, एक में पानी, एक में भुना हुआ मांस। लोकेश ने मांस की तरफ देखा भी नहीं। पानी उठाया, पिया और बाहर देखता रहा। ये लोग कौन है? ये जगह कहाँ है? मुझे यहाँ क्यों लाया? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वो अजीब धुन चलती रही। कुछ देर बाद भीड़ में हलचल हुई। ढोल तेज हो गए। दूर से एक लकड़ी की बग्घी आई। उस पर एक बुजुर्ग बैठा था, फूलों की माला पहने, शांत चेहरा, आंखें बंद। भीड़ ने उसे नीचे उतारा, जैसे राजा हो, जैसे भगवान हो। बुजुर्ग धीरे धीरे चला, एक बड़े पत्थर की तरफ, और पहुंचते ही सब शांत हो गए, एकदम शांत, जैसे किसी ने आवाज की नल बंद कर दी हो। बुजुर्ग ने घुटने टेके, अनजान भाषा में बड़बड़ाया, फिर पत्थर पर लेट गया। पीछे से एक पहलवान जैसा आदमी आया, हाथ में नंगी तलवार। लोकेश की आंखें फैल गई। ये क्या हो रहा है? रुको, रुको। बुजुर्ग का सिर धड़ से अलग हो गया। लोकेश की चीख निकली। लेकिन किसी ने नहीं सुना। धुन फिर शुरू हो गई, नाच शुरू हो गया और भीड़ उस लाश की तरफ बढ़ी। लोकेश ने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें नहीं रुकी। भीड़ के दांतों की आवाजें। लोकेश बेहोश हो गया। दिन गुजरते गए, 1, 2, 3, 4। हर कुछ दिनों में यही होता। बग्घी, माला, पत्थर, तलवार और फिर वो आवाजें। लोकेश कमजोर होता जा रहा था, शरीर में हड्डियां दिखने लगी थी। पानी के अलावा उसने कुछ नहीं खाया। पहरेदार एक दिन उसके पिंजरे के पास रुका। लोकेश ने उसकी तरफ देखा। सुन रहे हो तुम? मुझे जाने दो। मेरी माँ अकेली है, मेरे बिना उनका कोई नहीं है। पहरेदार ने उसकी तरफ देखा, जैसे किसी अजीब जानवर को देख रहा हो, और आगे बढ़ गया। लोकेश की आंखों से आंसू बह निकले। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। लोकेश पिंजरे में बैठा था, आंखें बंद, माँ के चेहरे को याद कर रहा था। पीछे से ढोल की आवाज आई। लोकेश ने आंखें खोली। 2 लोग पिंजरे की तरफ आ रहे थे, हाथ में फूलों की माला। लोकेश के पेट में कुछ डूब गया। नहीं, 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 नहीं। सुनो, प्लीज सुनो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं बस स्कूल जा रहा था। मेरी माँ अकेली है, उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं सुना या सुना और परवाह नहीं की। माला पहनाई, पिंजरा बंद किया और चले गए। लोकेश माला हाथ में लेकर बैठ गया, आंखें बंद की। माँ, वो पुराना चेहरा, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। अच्छे से दे आना मेरे लाल। आंसू गालों पर आ गए। पीछे से ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। लोकेश ने आंखें बंद रखी और भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसे किसी के देखने का एहसास हुआ। आंखें खोली, पिंजरे के बाहर एक औरत खड़ी थी, भीड़ से अलग। उसके कपड़े थोड़े अलग थे, हड्डियों के गहने, बालों में कुछ पत्तियां और चेहरे पर एक शांति, ऐसी शांति जो इस जगह पर लोकेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक छोटा बच्चा उसकी टांग से चिपका था। औरत बस देख रही थी। लोकेश ने उसकी आंखों में देखा, उसमें वो लालिमा नहीं थी जो बाकी सब में थी। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज मुझे जाने दो, मैं बस एक लड़का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मेरी माँ अकेली है घर में। औरत की आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी।
लोकेश की आवाज टूट गई। माँ को मेरी जरूरत है। बस इतना। औरत एक पल रुकी, फिर पीछे मुड़ी। पहरेदार से अपनी भाषा में कुछ कहा। पहरेदार ने उसे देखा, कुछ कहा। औरत ने फिर कहा। इस बार आवाज में कुछ और था। पहरेदार ने झुककर जवाब दिया और दरवाजा खोल दिया। लोकेश हिला नहीं। ये जाल है, ये मुझे मारने का कोई नया तरीका है। औरत ने इशारा किया, जाओ। पहाड़ी के दूसरी तरफ हाथ घुमाया। बच्चा माँ से और चिपक गया। लोकेश को देखकर डर गया था। लोकेश ने उस बच्चे को देखा। माँ का चेहरा याद आया और वो निकला, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। भागो लोकेश, बस भागो। शरीर जवाब दे रहा था। इतने दिनों की भूख, इतने दिनों की कमजोरी, लेकिन पीछे से ढोल की आवाज थी। और जब तक वो आवाज थी रुकना नहीं था। पत्थर, झाड़ियां, चढ़ाई, उतराई, फेफड़े जल रहे थे। एक पहाड़ी चढ़ी और सामने जानी पहचानी सड़क, स्कूल वाला रास्ता। लोकेश रुक गया, हाँफ रहा था। पीछे मुड़कर देखा, बस पहाड़ था, चुप, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो भागता रहा। गांव की गली, घर का मोड़, दरवाजा खुला था। माँ बैठी थी, कपड़े सिल रही थी, बिल्कुल शांत, जैसे लोकेश बस कुछ देर के लिए बाहर गया था। फूट फूट कर रोया। माँ ने घबरा कर उसे पकड़ा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे लाल? कहाँ से आ रहा है इस तरह? किसी ने कुछ बोला क्या? माँ, मैं, वो लोग, वो जगह। लोकेश ने माँ को देखा। चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। क्या हुआ? ठीक से बोल। परीक्षा ठीक से नहीं गई क्या? माँ, इतने दिन हो गए, तुम्हें फिक्र नहीं हुई? माँ ने हैरान होकर देखा। इतने दिन? हाँ माँ, मैं, वो लोग, उन्होंने मुझे बंद कर दिया मेरे था। लाल, बुखार है क्या? माँ, बुखार नहीं है, सच में। उस पहाड़ में। माँ ने हल्के से हंसकर कहा। तू सुबह गया, अभी आया, बस इतना। माँ। हाँ। लोकेश रुक गया। क्या? लोकेश ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज अभी ढला नहीं था। वही सुबह थी, वही दिन, लेकिन उसके शरीर पर चोटें थी, असली, गहरी। खून सूख चुका था कुछ जगहों पर, हड्डियां दिख रही थी। इतनी कमजोरी कुछ घंटों में नहीं आती। माँ, उस पहाड़ में कितने दिन गुजरे मुझे, तुम्हें एक मिनट भी नहीं लगा? माँ ने उसे देखा। अभी आज सुबह ही तो परीक्षा देने गए थे तुम मेरे लाल। लोकेश ने माँ को और कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। वो पहाड़ अभी भी वहीं था, खिड़की से दिखता था, चुप, शांत, बेफिक्र, जैसे उसे पता हो कि लोकेश कभी किसी को नहीं बता पाएगा, और अगर बताएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। वो औरत जिसने उसे जाने दिया था, आज भी लोकेश सोचता है क्यों जाने दिया। वो बच्चा जो माँ से चिपका था, शायद उसी बच्चे की वजह से, शायद वो माँ जानती थी एक माँ और बेटे के बीच क्या होता है। जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं, पहाड़ों में वक्त अलग चलता है। शहर में एक घंटा होता है, पहाड़ में एक घंटा कभी कभी एक पल होता है, और कभी कभी एक पूरी जिंदगी। दुनिया भर में ऐसे लोग मिले हैं जो मौत के करीब गए और वापस आए। डॉक्टर इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। दिमाग जब खतरे में होता है तो वो हर एक पल को इतना धीमा कर देता है कि एक सेकंड एक घंटे जैसा लगता है। वक्त रुक जाता है। लोकेश के साथ यही हुआ। वो खाई में गिरा, देवदार के पेड़ से टकराया, कुछ पल के लिए होश खोया। उन कुछ पलों में उसके दिमाग ने एक पूरी दुनिया बना दी। सब उसके दिमाग का एक सपना था जो मौत से बचने के लिए बना था, या शायद पहाड़ों में सच में कुछ होता है। लोकेश आज भी नहीं जानता वो सच था या सपना।